नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि हमने ये इसमें से स्टार्ट किया था, हमारा जो भी रीट का मेंस का जो जीके वाला सिलेबस है उसके हमने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करी थी। आपने नहीं देखी तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। हमने भूगोल के टॉपिक स्टार्ट करे थे। तो इसमें देखिए, ये लेवल सेकंड का सिलेबस है, लेकिन लेवल फर्स्ट का भी सेम है। कुछ टॉपिक ही अलग है, उनके बारे में हम आपको बातें बता देंगे, लेकिन जब तक सेम है आपको इसके भी कंटिन्यू रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, अपोहा तंत्र हो गया, वन संपदा हो गया। आज का हमारा टॉपिक है वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना मूल्यांकन स्वतः कीजिएगा कि आप कितने आपके सही हो पाते हैं इसमें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखते हैं, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, ताल छापर या फिर रणथंभौर। तो बिल्कुल ताल छापर हमारे काले मृगों के लिए, काले हिरणों के लिए फेमस है। और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये है चूरू में। और चूरू जिले का जो शुभंकर है वो भी किसको बनाया गया है, इसकी वजह से, ताल छापर की वजह से ही काले हिरणों को बनाया गया है। क्योंकि काले हिरणों की अधिकता है ताल छापर में। ताल छापर में पाए जाते हैं काले हिरण। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है काले हिरण। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, रणथंभौर, सुंधा माता, बंदवारेठा या फिर कनक सागर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पहले भालू अभ्यारण्य की बात करें तो हमें क्या याद आना चाहिए, सुंधा माता, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स, जालोर में। ठीक है, आपको क्या याद आना चाहिए, सुंधा माता। सुंधा माता कहाँ पर, जालोर में। ओके, और जालोर में ही हमारा पहला रोपवे की शुरुआत भी जो कहाँ होती है, वो होती है जालोर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है। 12 करोड़ वर्ष, 18 करोड़ वर्ष, 6 करोड़ वर्ष या फिर 32 करोड़ वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 18 करोड़ वर्ष आकी गई है जैसलमेर स्थित आकल जीवाश्मों की आयु लगभग। ठीक है, लगभग में है ये, लगभग 18 करोड़ वर्ष। और ये भी पूछा जाता है, आकल काष्ठ जो फॉसिल पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये है जैसलमेर में। और जैसलमेर से आपको क्या याद आता है, जैसलमेर का शुभंकर क्या है, गोडावन। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, गोडावन जैसलमेर का शुभंकर है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार, जहाँ पर शिकार करना क्या हो, निषिद्ध हो। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, सोरसन, साखलिया, कनक सागर या फिर संवत्सर कोटसर। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संवत्सर कोटसर। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा नाम तो सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र। ठीक है, वैसे तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं फ्रेंड्स, कुल 33 है, लगभग 17 जिलों में ये फैले हुए हैं। लेकिन हमको ज़्यादा पूरे 33 पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें याद रखना है सबसे बड़ा है संवत्सर कोटसर। ठीक है, सबसे छोटा याद रखना है कौन सा है, कनक सागर। संवत्सर कोटसर तो कहाँ पर है फ्रेंड्स, चूरू में है। और कनक सागर कहाँ पर है, बूंदी में है। और हम बात करें सोरसन और साखलिया, ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि 12 में तो है सोरसन और अजमेर में है साखलिया। ठीक है, तो 12 और अजमेर का जो साखलिया है, 12 का जो सोरसन है, इन दोनों में क्या होता है, जो गोडावन है उनका संरक्षण स्थल यहाँ पर बनाया गया है। तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से आखेट निषिद्ध क्षेत्रों में गोडावन का संरक्षण स्थल बनाया गया है। तो सोरसन और साखलिया दोनों ऐसे हैं। ठीक है, और कनक सागर है, बूंदी में है, सबसे छोटा है। संवत्सर कोटसर है, सबसे बड़ा है, जो कि कहाँ पर है, चूरू में है। ठीक है, एक और फैक्ट हम आपको बता देते हैं, देखिएगा। जैसे सोरसन है, तो सोरसन कहाँ पर है, सोरसन है 12 में। और 12 का जो शुभंकर है वो क्या है, मगर। हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो के साथ ही आपको शुभंकर याद हो जाए। ठीक है, और देखते हैं साखलिया, तो साखलिया कहाँ का है, अजमेर का। अजमेर का शुभंकर क्या है, अजमेर का शुभंकर बिल्कुल खड़मोर है। आगे हम देखते हैं कनक सागर। कनक सागर बूंदी, बूंदी का सुरखाव है। संवत्सर कोटसर कहाँ का है, चूरू का। चूरू का क्या है, चूरू का शुभंकर। चूरू का शुभंकर अभी हमने आपको बताया था, काले हिरणों को बनाया गया है, चूंकि ताल छापर अभ्यारण्य में उनकी बहुलता की वजह से। और आपको थोड़ा सा आखिर निश्चित क्षेत्रों में थोड़ा सा याद रखना है कि सर्वाधिक कहाँ पर है, जोधपुर में है। आपको जोधपुर से रिलेटेड तो लगभग सब फैक्ट याद रखना है, क्योंकि जोधपुर वाले जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। इसमें लगभग 7 आखेट निश्चित क्षेत्र है। ठीक है,
और इसका निर्धारण कौन करता है आखिर निश्चित क्षेत्रों का? 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि आखिर निश्चित क्षेत्रों में कुल कितना क्षेत्रफल इन्होंने कवर किया हुआ है, तो लगभग 27,000 है। ठीक है, 26,000 कुछ है, मतलब लगभग 27,000 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, भारत के प्रमुख परिपथ सुनहरे त्रिकोण पर राज्य का कौन सा वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। बंदबारेठा अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर सरिस्का अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है सुनहरे त्रिकोण पर। सुनहरे त्रिकोण पर राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो आएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मतलब कि भरतपुर। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है? रणथंभौर को, सरिस्का को, माउंट आबू को या फिर केवलादेव को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केवलादेव अभ्यारण्य को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है? अलवर, भरतपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर? तो बिल्कुल भरतपुर ही हो जाएगा। और भरतपुर का यदि हम देखें, भरतपुर का वो क्या है? शुभंकर है। वो क्या है? सारस है। ये भी आपको याद होना चाहिए, हमने बहुत ही अच्छे से ट्रिक से आपको याद करवा रखे हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तो आपको इनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, नाम देख के ही आपको इनका जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तारागढ़ अजमेर में, रणथंभौर माधोपुर में, सरिस्का अलवर में या फिर नाहरगढ़ जयपुर में? तो जैविक पार्क नाहरगढ़ जयपुर में। मतलब जो घोषित हुआ था जैविक पार्क, तो सबसे पहले नाहरगढ़ जयपुर में हुआ था, लेकिन ये बहुत लंबे एरिया में था तो इसको बनने में टाइम लग गया। इससे पहले कहाँ का निर्माण पूरा हो गया? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, उदयपुर में 2015 में बनकर पूरा हो गया। तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ ऐसे पूछे तो आएगा सज्जनगढ़, लेकिन यहाँ पे तो चलो ऑप्शन में ही नहीं है, तो नाहरगढ़ ही सही जवाब हो जाएगा। लेकिन नाहरगढ़ क्या है? सर्वप्रथम घोषित जैविक उद्यान है। ठीक है, दूसरे नंबर पर माचिया सफारी, माचिया सफारी का काम पूरा हो गया इससे पहले। और तीसरे नंबर पर पूरा हुआ था नाहरगढ़ का। और माचिया सफारी का है जोधपुर में, जोधपुर में है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभेड़ा और मरु ये क्या है? निर्माणाधीन है। अभेड़ा तो कोटा में और मरु बिछवाट बीकानेर में। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, रेगिस्तान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? रोहिड़ा को, बबूल को, शमी को या फिर खेजड़ी को? तो बिल्कुल रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। रोहिड़ा मतलब एक रेगिस्तान में खेजड़ी जैसा ही थोड़ा सा पेड़ होता है, घना घना सा, उस पर रेड रेड से छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मतलब कि जो हमारा रेगिस्तान है उसकी शोभा भी कहते हैं, उसका मरुस्थल का टीका भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है? रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज सा होता है, इस वजह से इसको शोभा या टीका भी कह देते हैं मरुस्थल का। देखिए रोहिड़ा का यदि हम बात करें, 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष इसको रोहिड़ा को सॉरी राज्य पुष्प इसको घोषित किया गया। ये पुष्प है। आगे देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमिला एंडुलेटा। टिकोमिला एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। यदि हम बात करें राज्य वृक्ष की, तो राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, और उसको भी 31 अक्टूबर 1983, दोनों को ही सेम है, 1983 में ही क्या किया गया? राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प घोषित किया गया। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमिला एंडुलेटा। और खेजड़ी का क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके रोहिड़ा के हम अन्य उपनाम देखें तो मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीका, राजस्थान की मरुशोभा, इस तरीके से इसको बोल दिया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में ये सर्वाधिक या फिर बहुतायत पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता है? काले हिरण, जंगली मुर्गे, चौसिंगा मृग या फिर घड़ियाल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जंगली मुर्गे। ठीक है, यही यहाँ का शुभंकर है। जंगली मुर्गे जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, थोड़े से ब्लैक टाइप में, और इनकी पूंछ थोड़ी सी ऐसे गोलाई में होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये भी आ चुका है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 392 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर, 1900 वर्ग किलोमीटर, 1262 वर्ग किलोमीटर? तो कुल मिलाकर पूछा है तो कुल कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये जैसलमेर और बाड़मेर दो में फैला हुआ है, दो जिलों में। और राष्ट्रीय मरुद्यान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आबू संरक्षण स्थल कहाँ है? उदयपुर में, अजमेर में, सिरोही में या फिर जयपुर में? तो आबू संरक्षण स्थल कहाँ पर है? जहाँ पर माउंट आबू मतलब कि सिरोही में है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रामसागर वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, धौलपुर में, कोटा में या फिर भरतपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रामसागर वन विहार अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है धौलपुर में। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन से हैं? रणथंभौर व सरिस्का में, रणथंभौर व जैसलमेर, भरतपुर व सरिस्का, जैसलमेर व भरतपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रणथंभौर व सरिस्का, जो कि सवाई माधोपुर और अलवर में है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक बाग परियोजना क्षेत्रों को कोर और बफर जोन में विभक्त किया गया है। कोर क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इसमें अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, पर्यटन हेतु, आंशिक पशु चराई होती है या फिर ज्ञात नहीं। तो कोर शब्द का अर्थ हम क्या समझते हैं? पर्यटन हेतु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जा चुके हैं? 4, 2, 3 या फिर 5? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 घोषित किए जा चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। ठीक है, और ये IUCN की अनुसूची 2 के अनुसार इनका निर्माण किया जाता है। और हम देखें, इनका तीनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 510 किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैले हुए हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें कि 3 है कौन कौन से, तो तीनों के हम एक बार आपको नाम बता देते हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? एक तो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये तीसरा कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 282 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 28 से 29, मतलब कि लगभग 28 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यदि हम मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो इसका क्षेत्रफल आता है 199 किलोमीटर स्क्वायर लगभग। और यदि हम बात करें इनमें सबसे पुराना, मतलब सबसे पहले कौन से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है, तो 1980 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। और यदि हम बात करें केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा कब मिलता है, तो 1981 में, जस्ट रणथंभौर के 1 साल बाद 1981 में। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स को तो 2012-13 की बात हो गई है, तो बहुत नया है। बाकी हम रणथंभौर और केवलादेव की बात करें तो रणथंभौर सबसे पुराना है, क्योंकि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया था 1980 में, और जो केवलादेव को दर्जा मिला था वो मिला था 1981 में। और अभ्यारण्य की बात करें तो रणथंभौर 1955 में बना था और केवलादेव 1956 में। ऐसे इनमें 1-1 साल का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान 3 है, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर का जो क्षेत्रफल है 282 किलोमीटर स्क्वायर, केवलादेव का 28 किलोमीटर स्क्वायर, मुकुंदरा हिल्स का 199 किलोमीटर स्क्वायर। आपको केवल इतना याद रखना है कि सबसे बड़ा, तो इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा है रणथंभौर, छोटा है केवलादेव। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पुराना भी रणथंभौर है। ठीक है, और सबसे नया तो मुकुंदरा हिल्स है ही। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला प्रथम क्षेत्र कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था, कौन सा हुआ था? रणथंभौर। और कब हुआ था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था 1980 में। ठीक है, 1980 में ये हुआ था। केवलादेव हुआ था 1981 में। ठीक है, और ये अभ्यारण्य कब बनाया गया था? अभ्यारण्य बनाया गया था 1955 में, लेकिन ये 1980 में जाकर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट में इसको राष्ट्रीय उद्यान पहले बनाने से पहले ही शामिल कर लिया गया था 1974 के लगभग। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद अमृता देवी के नाम पर वन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, पाली में, उदयपुर में या फिर कोटा में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर में। शहीद अमृता देवी के नाम पर जो अभ्यारण्य स्थित है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? जोधपुर में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में रेगिस्तान वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर जयपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोधपुर में। जोधपुर का आपको शुभंकर बताना है, चलो मैं ही बता देती हूँ। जोधपुर का शुभंकर है कुरंजा। ठीक है, आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं ऐसा होता है कुरंजा पक्षी। तो कुरंजा है जोधपुर का शुभंकर। आपको ये याद रखना है कि जोधपुर का शुभंकर क्या है? कुरंजा। कुरंजा गीत भी गाया जाता है। आगे देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर देखें तो 1 नवंबर 1980, 10 मार्च 1981, 1 नवंबर 1979 या फिर 2 मई 1983। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
1 नवंबर 1979 मतलब कि 1979 के लगभग इसकी क्या होती है स्थापना। आगे देखते हैं कि विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है। हिरण, कृष्ण मृग, चौसिंगा या फिर मृग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौसिंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि चौसिंगा कौन से जिले का शुभंकर है। आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपकी इससे प्रैक्टिस होगी, आपके शुभंकर ऐसे ही बातों से याद हो जाएंगे। और हमने आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से आपको वीडियो में याद भी करवा रखा है। वीडियो जरूर देखिएगा, एक बार इमेज के साथ याद करवा रखा है तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों के संरक्षण के लिए विश्व विख्यात अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, वन विहार अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य या फिर तालछापर अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पक्षियों के संरक्षण के लिए बात करें तो बिल्कुल केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में, वो पक्षियों के संरक्षण के लिए बहुत ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य के वे कौन से 2 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं जो राज्य पक्षी घोड़ावन की बड़ी संख्या को आश्रय प्रदान करते हैं? सोरसन साखलिया, जोज बीड़ बीकानेर, गुड़ विश्नोई डोली, गंगवाना तेलोरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोरसन और साखलिया, जिसमें से सोरसन कहाँ पर है? 12 में, और 12 का शुभंकर है मगर, मगरमच्छ। और साखलिया की बात करें तो साखलिया कहाँ पर है फ्रेंड्स? अजमेर में, अजमेर का शुभंकर है खड़मोर। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी हुई है। इस झील में पानी किस बांध से आता है? पांचना बांध से, उर्मिला सागर से, राम सागर से या फिर अजान से? तो बिल्कुल अजान बांध से यहाँ पर क्या आता है? पानी आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य विस्तृत है? 9.37% पर, 10.40% पर, 2.67% पर या फिर 8.20% पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2.67% पर। 10.40 से आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमारा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.40% है लगभग। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या फिर 14 मार्च को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। और 30 मार्च को बात करें तो हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जाती हैं उसे स्थान का क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य या फिर सीता माता अभ्यारण्य? तो बिल्कुल सीता माता अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। हमने बहुत ही अच्छे से ट्रिक से आपको याद करवाया हुआ है, आप नहीं भूलेंगे, एक बार जरूर देखिएगा। तो प्रतापगढ़ में है सीता माता अभ्यारण्य, वहां पर एकमात्र उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का क्या नाम है? नाहरगढ़ है, शेरगढ़ है, आकल है या फिर वन विहार है? तो बिल्कुल नाहरगढ़ है। लेकिन हमसे ऐसे पूछा जाता कि भाई निर्मित कौन सा था, या तो सज्जनगढ़ ऑप्शन में होता तो हमारा क्या आंसर होता? सज्जनगढ़ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे माचिया सफारी का निर्माण हुआ और तीसरे नंबर पे हुआ नाहरगढ़, जबकि घोषित सबसे पहले नाहरगढ़ हुआ था, लेकिन ये बड़ा था इसलिए इसका निर्माण लेट हुआ। आगे देखिए, राज्य में कौन सा जंतुआलय अपने पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर? तो पक्षीशाला के लिए कौन सा है फ्रेंड्स? जोधपुर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के कुल क्षेत्रफल का 1262 मतलब कि 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बाड़मेर जिले में है। तो बताइए जैसलमेर जिले में कितना है? इसके लिए क्या है, आपको इसका टोटल याद होना चाहिए। इसका टोटल कितना होता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 3162। ठीक है, उसमें से यदि 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर में है तो जैसलमेर में कितना हो गया? इसमें से माइनस कर लेंगे तो 1900 हो गया। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तक डायरेक्ट क्षेत्रफल ही पूछा गया है, लेकिन आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि आपसे ऐसे माइनस करके भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में, चूरू में, बीकानेर में, उदयपुर में? तो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। कहाँ पर है? चूरू में। काले हिरणों के लिए फेमस है, इसीलिए चूरू का शुभंकर भी क्या है? कृष्ण मृग है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर नागौर में? तो बिल्कुल जोधपुर में है। सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहाँ पर है? जोधपुर में है। और यदि हम बात करें जोधपुर के शुभंकर की, तो जोधपुर का शुभंकर अभी हमने आपसे पूछा था, जोधपुर का शुभंकर क्या है? कुरंजा है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले की ही बात है।
आगे देखिए, राजस्थान में आंखेट निषिद्ध क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,861 वर्ग किलोमीटर, 421 वर्ग किलोमीटर, 1,489 वर्ग किलोमीटर या फिर 26,720 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग अभी हमने आपको बताया था, लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग इनका क्षेत्रफल है। मतलब कि लगभग है 26,720 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अराउंड में उसको 27,000 भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए कि राजस्थान का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव या फिर मुकुंदरा हिल्स। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? केवलादेव है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 28 किलोमीटर स्क्वायर है लगभग। और यदि हम रणथंभौर की बात करें तो ये सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है, जिसका क्षेत्रफल है 882 किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि हम मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 199 किलोमीटर स्क्वायर लगभग, ये बीच का है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य के किस जिले में वन संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? बांसवाड़ा में, पाली में, उदयपुर में या फिर कोटा में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर में। अभी हमने आपको वन रिपोर्ट, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो वन रिपोर्ट बताई थी, उसमें से करंट से भी क्वेश्चन बनेंगे, उसको जरूर देखिएगा। तो उदयपुर में सबसे ज्यादा क्या है? वन संपदा है। चाहे प्रतिशत देखे, चाहे वनों की जो क्षेत्रफल देखे, तो दोनों ही तरीके से किसमें ज्यादा है? उदयपुर में ज्यादा है, सर्वाधिक है। आगे देखिए, सेवण क्या है? ये तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन, आपको आता भी होगा, जाने कितनी बार आ चुका है। ऑप्शन देखते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति, बालू के टीले, पश्चिमी राजस्थान की घास, प्रमुख खाद्यान्न फसल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान की क्या है? एक प्रकार की घास है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 492 वर्ग किलोमीटर, 422.94 वर्ग किलोमीटर, 392 वर्ग किलोमीटर, 265.85 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग 423 के लगभग है, तो उसको 422.94 वर्ग किलोमीटर मतलब 423 वर्ग किलोमीटर के लगभग क्या है? राज्य में सीता माता अभ्यारण्य का क्या है? क्षेत्रफल है। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है फ्रेंड्स? प्रतापगढ़ में है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाले इस अभ्यारण्य को चीतल या चौसिंगे प्रजाति का दुर्लभ जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उड़न गिलहरियां मेन तो है, उड़न गिलहरियों के लिए सीता माता अभ्यारण्य को जाना जाता है। सबसे फेमस तो किसके लिए जाना जाता है? उड़न गिलहरियों के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसमें सीता माता मंदिर, लवकुश नाम के दो जल स्रोत भी मिलते हैं। और यहाँ से करमोई करमोई व जाखम नदी का उद्गम होता है। और यह अभ्यारण्य अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालव के पठार के संगम स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 265.80 वर्ग किलोमीटर, 28.73 और 300 वर्ग किलोमीटर या फिर 98.71। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये केवलादेव और रणथंभौर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो आपको याद करना होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लगभग 28 वर्ग किलोमीटर। तो आपको सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि राज्य में वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है? जोधपुर है, राजसमंद है, कोटा है या फिर उदयपुर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। हमसे पूछे कि सबसे अधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा जोधपुर के अंदर। और हमसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स उदयपुर के अंदर, ठीक है। उदयपुर का आपको शुभंकर आपसे हमने लास्ट वीडियो में पूछा था, तो आपने बता दिया था कब्र बिज्जू इसका क्या है? शुभंकर है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार, थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं कि सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र पूछे तो जोधपुर आएगा, सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो क्या आएगा? उदयपुर आएगा। इस तरीके से भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। और हम बात करें कि उदयपुर की, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी जो अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाता है, वो आता है फुलवारी की नाल, ठीक है। फुलवारी की नाल के बारे में सर्वाधिक पूछा जाता है। और फुलवारी की नाल के अंदर देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। यहाँ से मानसी वाकल नदियों का उद्गम भी होता है, सोम नदी प्रवाहित होती है। और दूसरा कौन सा है यहाँ पर? सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह नीलगाय और लोमड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का राज्य का, सज्जनगढ़ में तो राज्य का प्रथम जैविक उद्यान भी बनाया गया था। और हम बात करें जयसंबंध वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर है, जो जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक बगेरे पक्षियों के प्रथम पक्षियों की जो आश्रय स्थल इसको कहा जाता है। रूटी रानी का महल यहाँ पर है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ा है। केवलादेव, और जैसे हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सबसे ज्यादा रणथंभौर का है, सबसे कम केवलादेव का है। तो ज्यादा और कम वाले आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा इसको माना जाता है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल हम बता चुके हैं आपको, 3,162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये दो जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से में? एक तो है फ्रेंड्स जैसलमेर और दूसरा कौन सा है? बाड़मेर, ठीक है।
आगे देखिए, आगे हम बात करें तो फुलवारी की नाल कहाँ जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, ठीक है? तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन देखते हैं, उदयपुर में, अजमेर में, सिरोही में या फिर जयपुर में। तो अभी हमने आपको बताया उदयपुर में है फुलवारी की नाल, सज्जनगढ़, ये सब कहाँ पर है? उदयपुर में है। आगे देखते हैं केसर बाग अभ्यारण्य कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, धौलपुर में, कोटा में या फिर भरतपुर में। तो केसर बाग की बात करें तो केसर बाग अभ्यारण्य कहाँ पर है फ्रेंड्स? धौलपुर में है, ठीक है? केसर बाग धौलपुर में है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बाग परियोजना क्षेत्रों को, ये फिर से रिपीट हो गया, एक बार देख ही लीजिए। प्रत्येक बाग परियोजना क्षेत्रों को कोर और बफर जोन में विभक्त किया गया है। तो कोर क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? पर्यटन हेतु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 3 है। हमने तीनों के बारे में आपको बता चुके हैं बार बार, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक है रणथंभौर, एक है केवलादेव, एक मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर सबसे बड़ा है, फिर है सबसे छोटा केवलादेव, ठीक है? और सबसे छोटे का क्षेत्रफल है 28 किलोमीटर स्क्वायर लगभग इसका क्षेत्रफल है। और हम बात करें जो रणथंभौर है, रणथंभौर का लगभग सन आता है 1980 में, और केवलादेव को जो दर्जा मिला राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 1981 में। एक एक साल का इनमें डिफरेंस है। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से भरतपुर जिले का शुभंकर क्या है? घड़ियाल है, खरगोश है, राजहंस है या फिर सारस है। तो बिल्कुल सारस भरतपुर जिले का शुभंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? गुड़ा विश्नोई है, सोरसन है, कनक सागर है या फिर संवत्सर कोटसर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कनक सागर है जो कि बूंदी में है, और संवत्सर कोटसर जो कि चूरू में सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, ठीक है? गुड़ा विश्नोई कहाँ पर है? ये है जोधपुर में। आगे हम बात करें सोरसन 12 में है। आगे देखिए, सांखलिया आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, बूंदी में या फिर चूरू में। तो बिल्कुल अजमेर में है सांखलिया, और सोरसन है 12 में। और सोरसन और सांखलिया के अंदर क्या होता है? गोडावन का संरक्षण किया जाता है। गोडाउन संरक्षण क्षेत्र है, इसलिए इन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा जाता है सबसे छोटे और सबसे बड़े, और या फिर आपको जोधपुर के जो 6-7 है वो याद रखना है, जो हम आपको अभी थोड़े से बताने वाले हैं आगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणखार कंजर्वेशन स्थल कौन से जिले में स्थित है? ये हाल मतलब कुछ टाइम पहले की ही बात है, 2022 की, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड भी है, काफी एग्जाम में तो पूछा भी जा चुका है। रणखार कंजर्वेशन स्थल कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जालोर में या फिर सिरोही में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जालोर में है रणखार कंजर्वेशन स्थल, ठीक है? कहाँ पर है? जालोर में है। और ये अभी कुछ टाइम पहले ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड भी है, और करंट से रिलेटेड भी है और हमारे कंजर्वेशन स्थल में भी है। वैसे तो हम यदि कंजर्वेशन स्थल की बात करें तो कंजर्वेशन स्थल कितने हैं? टोटल हैं 15 प्लस और एक ये नया जुड़ गया, तो टोटल कितने हो गए? अब तो 16 हो गए, ठीक है? 16 कंजर्वेशन स्थल हो गए। आगे हम बात करते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माचिया सफारी जैविक उद्यान कहाँ पर है? जालोर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर जोधपुर में। तो माचिया सफारी के नाम से क्या याद आना चाहिए? जोधपुर। जोधपुर है तो इंपॉर्टेंट है, जोधपुर में है माचिया सफारी जैविक उद्यान। आगे देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है माचिया सफारी दूसरे नंबर पर ही बनकर तैयार हो गया था, सज्जनगढ़, फिर माचिया सफारी, फिर नाहरगढ़। आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या। देखिए जोधपुर है तो जोधपुर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो आपको जोधपुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम बताने का प्रयास करेंगे। जोधपुर का उपनाम देखें तो उपनाम है ब्लू सिटी या फिर सूर्य नगरी। जोधपुर को हम ब्लू सिटी भी पूछते हैं, ब्लू सिटी या फिर नीला शहर जो कहते हैं, ब्लू सिटी, ये पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक सिटी जैसे जयपुर है वैसे ब्लू सिटी क्या है, कौन सी है? जोधपुर है। सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। और काजरी और आफरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काजरी मतलब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1959 में। आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। आपको इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। शुभंकर देखें तो शुभंकर होता है कुरंजा, ठीक है? आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं कुरंजा कैसा होता है। देखिए ये जो पक्षी है ये है कुरंजा, और कुरंजा वहाँ का एक लोकगीत भी है। और ये पक्षी कैसा है? कुरंजा, कितना प्यारा सा पक्षी है, इसको कहते हैं कुरंजा। आगे देखिए, राजस्थान के जो आखिर निश्चित क्षेत्र में हम बात करेंगे केवल जोधपुर की, क्योंकि जोधपुर इंपॉर्टेंट है, बाकी सबसे छोटा सबसे बड़ा वो तो आपको याद रखना ही है। बाकी हम बात करते हैं जोधपुर की, तो जोधपुर में लगभग 7 आखेट निश्चित क्षेत्र है, मतलब सर्वाधिक कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो इसके देख लेते हैं, डोली गुड़ा विश्नोई, जम्बेव, वर्जी, डेचू, साथिन, लोहेवट व फिटकासनी, ये इसके क्या हैं? आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, आपको याद रखने हैं। और जोधपुर का जो काजल और आफरी के बारे में याद रखना है। माचिया सफारी पार्क के बारे में आपको याद रखना है।
जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। और राव जोधा ने कब की थी? 1459 में इसकी स्थापना की थी। आपको ये भी याद रखना है, आपको सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट याद रखने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका जो शुभंकर है, शुभंकर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुभंकर आपको याद रखना है कुरंजा। अब आपने कुरंजा की फोटो भी देख ली है तो आपको आई होप आप नहीं भूलेंगे। आगे देखिए, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टीकोमेला एंडुलेटा, गजेला गजेला, कैमेलस ड्रेमेटेरियस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? गजेला गजेला। देखिए कितना इजी और कितना अच्छा सब नाम है। चिंकारा का नाम है गजेला गजेला, ठीक है, गजेला गजेला। आप 2-3 बार रिपीट करें, गजेला गजेला। और कैमिलस, जहाँ पर कैमल 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 आ रहा है, मतलब कैमल मतलब ऊँट होता है, तो कैमिलस ड्रेमेटेरियस ये किसका हो गया? ऊँट का हो गया, ठीक है। और प्रोसोपिसिनेरियर तो आप जानते ही हैं किसका होता है? खेजड़ी का होता है। चलिए फ्रेंड्स, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि चिंकारा है वो कौन से जिले का शुभंकर है, जो कि हमारा राज्य पशु भी है। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान या फिर मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 2013 में, 2004 में, 2006 में या फिर 2010 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2013 में। मतलब कि सबसे नवीन जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स है। इससे पहले रणथंभौर की बारी आती है, देन केवलादेव। रणथंभौर की बारी आती है तो याद आना चाहिए हमको 1980, केवलादेव की बारी आती है तो याद आना चाहिए 1981, और मुकुंदरा हिल्स की बात आती है तो 2012-13, मतलब कि लगभग 2013 की याद आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण, ऑप्शन है खाली स्थान है इसके नाम पर किया गया है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, हमने लास्ट के 4-5 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चनों में से उठाए हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, श्री राम मंदिर या फिर ब्रह्मा मंदिर। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का जो नामकरण है वो शिव मंदिर के नाम पर ही हुआ है। यहाँ पर शिव मंदिर है केवलादेव के नाम से ही, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण उसके नाम पर ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? गोगेलाव, शाकंभरी, बीड़ या फिर मनसा माता। तो शाकंभरी भी झुंझुनू में है, बीड़ भी झुंझुनू में है और मनसा माता भी झुंझुनू में है, लेकिन गोगेलाव है झुंझुनू में नहीं है। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? नागौर में है, ठीक है। ये है नागौर में, जहाँ पर सर्वाधिक खारी पानी की झीलें हमारे पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारे क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आप देखिए, हम आपको 1-2 फैक्ट और थोड़ा-सा रिवाइंड करा देते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1949। वन विभाग की बात आए तो 1949। 1951 की बात आए तो 1951 में क्या हुआ था? वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम, तो 1951 आएगा। और यदि वन्य जीव अधिनियम आता है तो 1953, ठीक है? इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और यदि हम बात करें 1955 में वन बोर्ड बोर्ड की स्थापना की गई। 2010 में हमारी फर्स्ट वन नीति आई, फरवरी 2010 के लगभग हमारी फर्स्ट वन नीति आई, ये भी पूछा जाता है। और टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर 4 शामिल हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तारी, जिसमें रामगढ़ विस्तारी हमारा चौथा है और देश का 52वां है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है रामगढ़ विस्तारी? क्योंकि 16 मई 2022 को इसको शामिल किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर के, ठीक है। और भारत का पहला पूछे तो जिम कार्बेट, खैर हमारा भारत का नहीं पूछेगा, हमको केवल राजस्थान के याद रखने हैं। सबसे पुराना तो है रणथंभौर, फिर है सरिस्का, उसके बाद मुकुंदरा है और उसके बाद है रामगढ़ विस्तारी, जो कि 2022 में बना, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको थोड़े से फैक्ट याद रखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक यदि आपको हमारा ये वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनका भी रिवीजन हो सके एग्जाम्स तक। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, मेहनत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।